रात का समय था। भीखू अंधेरे रास्ते में चला जा रहा था। गंगापुर राज आने वाला था, उससे पहले एक घना जंगल पड़ता था। तभी उसकी नजर एक बरगद के घने पेड़ पर पड़ी। मैं बहुत थक गया हूं, क्यों ना सामने वाले पेड़ के नीचे आराम किया जाए। इसके नीचे बैठने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। भीखू ने हैरानी से इधर उधर देखा कि किसने आवाज दी। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ी। वहां एक तोता बैठा था। वो भीखू को ही देख रहा था। तुम तो तोता हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इस बात के कोई मायने नहीं हैं। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे, उसके बदले में तुम्हें सोने चांदी के खजाने का पता बता दूंगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। जैसे ही वो भागने को हुआ, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। अब तुम यहां से मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते। ठीक है, पूछो तो फिर। सवाल यह है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ कलश दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा खाली कलश दिया जाए। तुम बताओ, कौन सा कलश लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल पूछोगे। जाहिर सी बात है कि मैं हीरो से भरा हुआ कलश ही लेना पसंद करूंगा। कैसी बात करते हो? गंगापुर नगर का राजा पृथ्वी सिंह अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था। कि तभी उसकी पत्नी आकर उससे बोली, क्या हुआ जी? आपके चेहरे पे ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं शोभा, कल दूसरे राज्य से मेरा एक गुप्तचर कोई संदेश लेकर मेरे पास आने वाला था। वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा पृथ्वी सिंह का मंत्री दौड़ते हुए राजा पृथ्वी सिंह के पास आकर बोला, महाराज, महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ है। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री, सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ है। महाराज, हमारे गुप्तचर भीखू को कल रात हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से महल की ओर आते हुए देखा था, जिस रास्ते में वही बरगद का घना पेड़ पड़ता है महाराज। यह सुनकर राजा पृथ्वी सिंह की चेहरे पर चिंता की लकीर और दिखाई देने लगी। जाओ, सारे राज्य में ऐलान कर दो कि सभी राज्यवासी मेरे महल के सामने एकत्रित हो जाएं। मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूं। सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान। कुछ देर में सारे गंगापुरवासी महल के सामने एकत्रित हों। कुछ देर में सारे गंगापुरवासी महल के सामने एकत्रित हो गए। राजा अपने महल की छत पर सभी लोगों से खड़े होकर बोला, गंगापुर के वासियों, आज मैं ये ऐलान करता हूं कि तुम में से कोई भी व्यक्ति
उस घने जंगल के रास्ते से नहीं जाएगा, वहीं आएगा जिस रास्ते से वो घना जंगल पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहां से आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दिया तो तुम सबका कर्तव्य है कि उसे वहां जाने से रोकें। इतना कहकर राजा अपने कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। राज्य का एक गांव, वे कुछ लोग बातें करते हुए। भाई अब तो दिन में भी पेड़ वाले रास्ते के सामने से जाने में डर लगता है। हाँ, सही बोल रहे हो भाई। हमने सुना था कि जो राजा जी का गुप्तचर था वो भी उस तोते का शिकार हो गया। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और सबको बुला। कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा तोता रहता है जो लोगों से एक अजीबो गरीब सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर बना देता है। आपने सही सुना है। तो ऐसा कोई नहीं जो हमारे राज्य को उस तोते के अजीबो गरीब सवाल के आतंक से मुक्ति दिलाए। हाँ महाराज, ये जो तोता अजीबो गरीब सवाल करता है, इससे लड़ने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा। जो कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर जाता है वो पत्थर हो जाता है। पिताजी, मैं जाऊंगा। उस तोते के अजीबो गरीब सवाल का जवाब मैं दूंगा और हमारे राज्य को उस तोते के आतंक से मुक्ति कराऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसे तुम उस तोते के माया जाल से नहीं लड़ पाओगे। उस बरगद के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाह मैंने भी सुन रखी हैं। आखिर इसका क्या रहस्य है? नहीं, ऐसी गलती मत करना। वो कोई साधारण तोता नहीं है, एक मायावी तोता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने राज्य की प्रजा को उस जादुई तोते से मुक्ति दिलाऊंगा। पिताजी, मुझे मत रोको। मैं भी उस तोते के श्राप को जानना चाहता हूं और उसके श्राप से अपने राज्य को मुक्ति कराना चाहता हूं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप हमारे राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। मुझे लगता है ये वही मासूम निर्दोष इंसान हैं जिन्हें पत्थर बना दिया गया है। क्या बात है! अब तक तो राजा पृथ्वी सिंह की प्रजा और कुछ मूर्ख इंसान ही यहाँ पर आते थे। आज तो महाराज का बेटा और उनकी पत्नी स्वयं यहाँ पधारे हैं। क्या बात है! मैंने सुना है कि तुम यात्रियों से एक अजीबोगरीब सवाल करते हो और पत्थर बना देते हो उन्हें। हाँ, तुमने सही सुना। क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो मैं उन सबको पत्थर का बना देता हूँ। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें
एक हीरे से भरा हुआ कलश दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा खाली कलश दिया जाए। तुम बताओ कौन सा कलश लेना पसंद करोगे? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर तो आप आसानी से दे दोगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान खाली कलश क्यों चुनेगा? वो तो हीरो का ही कलश चुनेगा। पर नहीं लक्ष्मी, कुछ तो रहस्य है इसमें। मैं खाली कलश चुनूंगा। तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि जो खाली कलश है वो जादुई है। इसके द्वारा तुम एक जंगल में पहुंच जाओगे। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि उस जंगल में आखिर ऐसा क्या है। मैं भी जानना चाहता हूं उस जंगल में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम सभी लोगों को पत्थर का बना देती हो। अचानक उस कलश से एक रोशनी सी निकली और एक रास्ता बन गया। राजकुमार रुद्र समझ गया कि अंधेरे जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार रुद्र अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीधे उस रास्ते के अंदर चला गया। कुछ पलों में राजकुमार रुद्र और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक बड़े ही भयानक जंगल में पाया, जहां सुख के वृक्ष किसी राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। ये कैसा जंगल है राजकुमार रुद्र? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? लक्ष्मी, इस जंगल में हमारे अलावा भी और भी इंसान हैं मालूम पड़ते हैं। हमें तुरंत वहां जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें मदद की आवश्यकता है। राजकुमार रुद्र लक्ष्मी को लेकर आवाजों की दिशा की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद भी दोनों एक जगह पहुंचे। वहां एक मोटी मोटी सलाखों का पिंजरा दिखा। उन पिंजरा के अंदर बहुत से लोग बंद थे। तभी उनमें बंद भीखू राजकुमार रुद्र की ओर देखकर बोला, अब तो राजकुमार रुद्र है। महाराज पृथ्वी सिंह के बेटे हैं। मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। मैं भिक्खू हूँ, मुझे निकालिए। तुम तो भीखू हो जिनका महाराज आज इंतजार कर रहे थे। तुम यहाँ कैसे आए? हाँ राजकुमार, मैं वही भिक्खू हूँ। उस जादुई तोते ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। अचानक मैंने स्वयं को इस गुफा के अंदर पाया, जहां मेरी ही तरह और भी बहुत से इंसान बंद हैं। राजकुमार रुद्र ने अपनी तलवार से जैसे ही उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, अचानक उसमें से रोशनी निकलने लगी। राजकुमार पीछे गिर गया। अचानक पिंजरा गायब हो गए और साथ ही साथ आवाज भी। राजकुमार रुद्र और लक्ष्मी दोनों कुछ दूर आगे चले। आगे चलकर तभी उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी गुमसुम उदास बैठा हुआ था। लगता है तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की थी। आपको कैसे पता उन सलाखों के बारे में? मुझे पता है, जो कोई उस सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता है वो यहीं पहुंच जाता है। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? कहते हैं आप दोनों जिस भयानक जंगल के रास्ते से आए हो, किसी समय वो बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। उस समय यहाँ पर एक जंगल का राजा वास करता था। मगर एक दिन एक तांत्रिक अघोरी बुरे इरादों से इस जंगल में आया। उसके जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें अगर बाहर निकलना है और उन सबको आजाद करवाना है तो तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ, वो तांत्रिक अघोरी कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर एक गुफा है जहाँ वो अघोरी रहता है।
पर उसे आसानी से मारा नहीं जा सकता। उसकी जान एक मूर्ति में है जिसकी वो पूजा करता है। तुम्हें उसे नष्ट करना होगा, तभी तांत्रिक अघोरी का अंत होगा। मैं उसे खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना, जब वो अपनी साधन में हो तभी अंदर जाना। तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। राजकुमार रुद्र बगैर देरी किए हुए लक्ष्मी को लेकर उस गुफा की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद उन दोनों को गुफा नजर आने लगी। कुछ देर में वो दोनों गुफा के सामने आकर खड़े हो गए। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ, हमें अंदर जाना पड़ेगा। क्या हमें उस बूढ़े आदमी के बात पर भरोसा करना चाहिए? लक्ष्मी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें बिना आवाज के अंदर मूर्ति के पास जाना होगा। तांत्रिक अपनी साधना में मग्न था और मंत्र बोले जा रहा था। हिम क्रीम पहट स्वाहा, हिम क्रीम पहट स्वाहा, हिम क्रीम पहट स्वाहा। राजकुमार रुद्र अपनी पत्नी से बोलता है, अभी तांत्रिक पूजा में व्यस्त है, चलो मूर्ति को तबाह कर देते हैं। रुको, तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें मार दूंगा और सभी लोगों को आजाद करूंगा। अब तुम मुझे मारोगे राजकुमार। कि बूढ़े आदमी ने बताया था कि अघोरी की जान मूर्ति में है जिसकी वो पूजा करता है। अब तुम मुझे मारोगे तभी तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिलेगी। मूर्ति का सर काटते ही तांत्रिक वही धूल बन जाता है। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ गुफा से बाहर आता है। राजकुमार ने देखा जो जंगल कुछ समय पहले सा डरावना सा था, अब वो वैसा नहीं था। वे एक सुंदर जंगल में बदल गया था। राजकुमार और उनकी पत्नी वहीं पिंजड़े के पास पहुंचे। वहां सभी गायब हुए लोग थे। तभी राजकुमार के पास वही तोता उड़ता हुआ आया और पास आकर खड़ा हो गया और वो एक राजकुमारी में परिवर्तित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मुझे विश्वास था कि तुम उस तांत्रिक का अंत जरूर कर दोगे। एक बात समझ में नहीं आती, और तुम तो इंसानों को पत्थर बना देती थी, फिर वो सब उस पिंजरे में कैद कैसे हो जाते थे जबकि उनकी मूर्ति तालाब के पास थी? ये सब उसे तांत्रिक की माया थी राजकुमार। वो उसकी माया के कारण ही संभव हो पाता था। तभी सभी लोग पत्थर के बन जाते थे और जादू से उस पिंजरे में कैद भी हो जाते थे। और जो तालाब के पास बूढ़ा आदमी मिला था वो मेरे पिता थे। बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे इस जंगल में देखा। मैं इस जंगल में उसी तालाब के पास बैठी थी, अकेली। उसने मुझे देखा और मुझे हासिल करने के लिए तांत्रिक ने हमारे राज्य और इस सुंदर जंगल को ऐसा बना दिया था। वो जानता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। इतना बोल के वे सुंदर राजकुमारी जंगल के अंदर चली गई। तभी एक रोशनी सी आई और एक दरवाजा बन गया। सभी लोग उसके अंदर से गंगापुर पहुंच गए और महल की ओर चलने लगे। पृथ्वी सिंह देखते हैं कि राजकुमार अपनी पत्नी सहित सभी गायब हुए लोगों के साथ उन्हीं के पास आ रहे थे। मैं जानता था राजकुमार, तुम हमारे राज्य को उस तोते की शाप से जरूर आजादी दिलाओगे।
पिताजी, ये तो मेरा फर्ज था और ये सब आपके आशीर्वाद और रानी लक्ष्मी के साथ से ही संभव हुआ है। वहां खड़े सभी लोग राजकुमार और उनकी पत्नी की जय बोल बोल के नारे लगाते हैं।